काम करेगा। तो इसके लिए है ये यहाँ पे जो है पोटेंशियोमीटर यूज नहीं किया है, इसीलिए आप लोग देखेंगे 10 खाली है। इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमन जो है आप लोग देख सकते हैं, कॉमन जो है ये पूरा के लिए यहाँ से लेके 1 2 3 और 4 ये पूरा AI के लिए कॉमन ये ही यूज किया जा रहा है। देख सकते हैं 17 18 19 ये आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट मैक्सिमम इसमें डाल सकते हैं। और ये कॉमन बीच में मैं बताया 20 नंबर, और उसके बाद 4 जो है DI ऊपर है। तो वही चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोग बताया 16 से लेकर 33 तक है, इसके बीच में 20 नंबर जो है कॉमन, ये जो है कॉमन है DI का। उसके बाद 4 इधर DI है, इधर 4 DI है, ये आप लोग को पता चल गया। फ्रेंड कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है Danfoss का PLD 6000 HVAC है। तो आज जो है मैं आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इसका जो है कंट्रोल का वायरिंग जो है कैसे होता है, इसके बारे में फुल से बताऊंगा। कहाँ पे कैसे आप लोग जो है कहीं भी अगर जाते हैं तो कंट्रोल का और पावर का वायरिंग जो है ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम लोग पावर का वायरिंग देखेंगे। पावर का वायरिंग जो है यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं कवर हटाना पड़ेगा, इसका भी कवर हटाना पड़ेगा। दोनों को कवर हटाने के बाद अभी जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है कंट्रोल का वायरिंग है, ये जो है क्या है हमारा पावर का वायरिंग है। इसमें भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे रिले आउटपुट है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें जो है यहाँ पे L1 L2 L3 जो है ये क्या है, अगर आप लोग देखेंगे टर्मिनल नंबर इस पर जो है 91 92 93 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे इन हो रहा है, हमारा सप्लाई जो है VFD में आ रहा है। VFD में जो मेन MCB ब्रेकर वगैरह होता है आप लोग देख सकते हैं वो इनपुट हो रहा है। L1 L2 L3 में क्या होता है, पावर सप्लाई जो होता है इनपुट होता है। वही जो है अगर आगे देखेंगे UVW ये जो है मोटर में जा रहा है, यहाँ से जो है हमारा VFD से आउटपुट जो है ये है हमारा है। तो ये आप लोग को पता चल जाएगा कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं VFD में तो L1 L2 L3 रहेगा, आउटपुट में जो है UVW रहेगा। यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है T1 T2 T3 रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा कि UVW मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले हमारा इनपुट आता है, फिर यहाँ से आउटपुट जाता है। ये पावर का है सिंपल सा। इसमें जो है कंट्रोल का वायरिंग देखेंगे तो कंट्रोल का वायरिंग में अगर आप लोग देखेंगे इस VFD में 1 नंबर 2 और 3 ये जो है आप लोग देख सकते हैं एक्सुलरी रिले है, रिले आउटपुट है। आउटपुट का मतलब क्या है, यहाँ से जो है अगर आप लोग देखेंगे 3 टर्मिनल है NO, ये जो है 1 2 3 में ये जो है NONC है। इसमें सिंपल सा क्या होता है NONC होता है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे 1 2 3 है, तो ये जो है 1 2 NO रहता है, 3 जो होता है और 1 NC रहता है। यानी ये कॉमन है, ये NO है, ये NC है। 3 टर्मिनल है, सिर्फ इसमें हम लोग को क्या मिलता है, सिंपल सा NONC मिलता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। इसमें आप लोग का जो कनेक्शन था ये आप लोग को पता चल गया। मैं इसका जो है कवर लगा देता हूँ। कवर सिंपली आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है हम लोग लॉक रहता है, धीरे से इस पर रख के और ऊपर जो है लॉक रहेगा, इसको प्रॉपर जो है इसमें लगाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और ऊपर भी लॉक रहता है। ऐसे हम लोग धीरे से प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। सिंपल सा आप लोग यहाँ से जो है टेस्टर से निकाल सकते हैं। वैसे जो है इसका भी आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 2 जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ है। वैसे हम लोग डाल के ऊपर जो है लॉक करते हैं तो इजीली आप लोग जो है टेस्टर वगैरह से खोल सकते हैं, फिर बैठा सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो वहाँ पर आप लोग 1 2 3 देख लिए जो हमारा क्या था, रिले आउटपुट था। वैसे जो है यहाँ पे देखेंगे 4 5 जो है क्या है, ये जो है हमारा NO है, ये NO है। तो इसको जो है वहाँ पे आप लोग देखें क्या था, NONC था, ये भी क्या है हमारा सिर्फ NO है। तो इसको जो है हम लोग प्रोग्राम करके फॉल्ट के लिए या रन का स्टेटस के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे 21 और 12 आप लोग देख सकते हैं, इसमें 12 नंबर सप्लाई देके 21 नंबर निकाला जा रहा है। तो 21 नंबर जो होगा यहाँ से जो है हमारा कोई रिले वगैरह को या स्टेटस देगा, ये सिंपल सा स्टेटस देता है, NONC देता है। जो सप्लाई हम लोग इसमें लेके आते हैं वो जो है हमारा यहाँ से आउटपुट होता है। तो हम लोग प्रोग्राम करके इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं रनिंग के लिए या फॉल्ट के लिए। ये जो है अगर फॉल्ट के लिए हम लोग ये NO है सिंपल सा। अगर फॉल्ट के लिए हम लोग अगर इसको क्या करते हैं कि फॉल्ट के लिए अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो जब ये बीम फॉल्ट होगा ये NC हो जाएगा, सिंपल सा है। रन के लिए अगर हम लोग देखेंगे इसको प्रोग्राम करेंगे तो ये NO हो जाता है। तो NONC हम लोग सिंपल सा ले लेते हैं प्रोग्राम करके, और वहाँ पे आप लोग जो देखे उसमें भी हम लोग NONC प्रोग्राम करके ले लेते हैं। फॉल्ट के लिए रन स्टेटस वगैरह जो होता है उसके लिए हम लोग बेसिकली ये यूज करते हैं, सिंपल सा है। आगे जो है आप लोग देखेंगे ये रिले आउटपुट होता है, जो भी सप्लाई इसमें डालते हैं वही आउटपुट होता है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट जो है 5 नंबर के बाद क्या है आप लोग देखेंगे तो 12 और 13 जो है ये क्या है 24 वोल्ट DC आउटपुट होता है यहाँ से VFD से। VFD में क्या होता है कि इनबिल्ट 24 वोल्ट
DC जो है आउटपुट होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जितना भी इसमें DI के लिए क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट स्टॉप फ्रीक्वेंसी को अगर अप डाउन करना है किसी पुश बटन के द्वारा या रिवर्स फॉरवर्ड के लिए अलग अलग जो है हम लोग पर्पज़ से इसको यूज करते हैं। तो 12 और 13 जो है सिंपली ये क्या होता है 24 वोल्ट होता है। इसका जो है मैनुअल जो है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो समझ में आएगा और अच्छा से। तो 12-13 आप लोग जो है इसमें क्या है एक लाइन से पूरा जो है आप लोग देखेंगे पैरामीटर नहीं दिया है, ऊपर नीचे दिया है, इसीलिए क्या होता है कि वायरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए 12-13 जो है ये हमारा 24 वोल्ट, ये सिर्फ जो है किसके लिए यूज किया जाता है DI जो हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, ऑलरेडी मैं बताया। उसके बाद जो है ये 39 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। 12 के बाद क्या है ये आप लोग देखें 12 और 13, इसमें 14 नहीं है, 14 के बाद 15 भी नहीं है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो पूरा टर्मिनल है DI के लिए है। इसमें यहाँ पे क्या है पहले आप लोग देखें कि NONC मिल रहा था यानी रिले आउटपुट हमारा मिल रहा था, उसके बाद 24 वोल्ट है। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे बाद में AI और AO के लिए है। अब जो है हम लोग ये देखेंगे DI के लिए, डिजिटल इनपुट के लिए। तो इसमें क्लियर होना चाहिए डिजिटल इनपुट क्या है। ये जो हमारा यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है एक्चुअली में ये DO है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से स्टेटस लेते हैं, ये है DI, ये DI है। DI में हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पे देखें ये 24 वोल्ट 12 और 13 मिल रहा है। तो इसमें से कोई भी हम लोग कनेक्शन लेके क्या करेंगे लेके जाएंगे जो हमारा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है वही सप्लाई जो है ला के इसमें कोई भी ये DI का है यहाँ से 16, 17, 18, 19 ये 4 जो है DI यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग देख सकते हैं 4 DI। इसमें जो है सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सप्लाई 12 नंबर लेके जाते हैं BMS SCADA से या किसी सेलेक्टर स्विच से पुश बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको स्टार्ट स्टॉप रिवर्स फॉरवर्ड ऑटो मैनुअल में एक एक टर्मिनल अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये जो है 16 से लेके 18 तक DI का है। फिर इसमें ये जो है 19 नंबर जो है ये जो है 16 से लेके 19 तक है, 19 तक DI है। और ये जो है 20 नंबर जो है DI कॉमन है। DI कॉमन का मतलब क्या है, यहाँ पे 24 वोल्ट आप लोग देखें 2 था, तो इसमें DI के लिए कॉमन होता है, यानी इसको 0 वोल्ट भी कह सकते हैं, एक्चुअली में ये कॉमन होता है। तो ये जो है कॉमन का है DI कॉमन। इसमें जो क्या होता है कि अगर जो है ये कॉमन का यूज मोस्टली नहीं होता है, लेकिन आप लोग यूज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। इसमें सिंपल सा 12 नंबर हम लोग लेके गए। ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है एक लगाया हुआ था, निकाला हुआ है अभी, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये लूप किया हुआ है इनेबल करने के लिए, सिंपल सा। ये 20 नंबर आप लोग को पता चल गया। फिर 20 के बाद ये 4 जो है ये भी क्या है DI का है, यानी इसमें DI का जो है 8 टर्मिनल है। DI जो है 8 है, हम लोग 8 जो है DI के लिए यूज कर सकते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा DI दिया हुआ है। फिर ये पूरा टर्मिनल आप लोग को समझ में आ गया। एक जो है बीच में जो 20 नंबर है ये कॉमन है, सिंपल सा, और इधर का 4 DI, इधर का 4 DI, 8 जो है DI है, सिंपल सा आप लोग को इसका समझ में आ गया। तो DI आप लोग को समझ में आ गया। और जो है DO आप लोग को यहाँ तक आप लोग को पता चला 1 से लेके 5 तक था, और ये 24 वोल्ट समझ में आ गया। ये जो है आप लोग देखेंगे 61, 68 और 69, ये जो है एक्चुअली में क्या है कम्युनिकेशन के लिए है। ये जो है हम लोग कम्युनिकेशन PLC SCADA में इजीली ले सकते हैं, और वहाँ से जो है हम लोग पूरा इसका पैरामीटर देख सकते हैं। जो भी पैरामीटर चाहिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एम्स वोल्ट वगैरह जो भी है ये ले सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का है, जो भी हमारा अभी आप लोग देखेंगे ये डिस्प्ले में है जो पैरामीटर यहाँ पे है। अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत से पैरामीटर को प्रोग्राम करके जो चाहिए हम लोग ले सकते हैं। तो उसका कम्युनिकेशन का सिंपल सा ये है। आगे यहाँ पे बाकी जो था अगर आप लोग देखेंगे ये जो है 39 और 42, और ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं 45, यानी ये क्या है AO का है। AO में क्या होता है कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारा फ्रीक्वेंसी का या करेंट का टॉर्क का जो भी है फीडबैक लेते हैं। फीडबैक का मतलब क्या है, कितना हमारा जो है ये हमारा VFD कितना एम्पियर पे चल रहा है या कितना स्पीड पे चल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो या टॉर्क हम लोग दे सकते हैं। जो भी चाहिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे और यहाँ से इजीली ले सकते हैं। आउटपुट जो है हमारा मिल जाता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं PLC में, जो हमारा PLC होता है कंट्रोलर के थ्रू डिस्प्ले HMI में ले सकते हैं, SCADA वगैरह में ले सकते हैं। तो कहीं भी हम लोग यहाँ से फीडबैक लेके रिमोटली देख सकते हैं। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है
ये जो है 0 वोल्ट होता है। 0 वोल्ट का मतलब क्या है, कॉमन होता है, आप लोग देखेंगे तो इसमें वायर लगा हुआ है, यानी जितना भी ये दोनों आप लोग देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी आउटपुट या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंट आउटपुट, 2 पोर्ट है। दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर और टॉर्क वगैरह जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों यूज किया हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे दोनों यूज किया जा रहा है। तो ये 4 to 20 मिली एम्स में देता है। ये सिंपल था, क्या करता है हम लोग को जो आउटपुट देता है 4 to 20 मिली एम्स में देता है। इसलिए अगर आप लोग देखेंगे ये रजिस्टर लगा के जो है 0 to 10 में डाला हुआ है कि हमारा जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जाए वो जो है फोल्ड में जाए, 0 to 10 में जाए या 0 to 5 में डाल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को जो है रजिस्टर लगाना पड़ता है। रजिस्टर लगा के हम लोग इसको वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। ये जो है 0 to 10 है तो 500 का रजिस्टर लगा हुआ है। अगर वहीं जो है हम लोग 0 to 5 चाहिए तो हम लोग जो है 250 का जो है रजिस्टर लगाएंगे, सिंपल सा इसमें, तो हमारा 0 to 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो 2 यहाँ पे एनालॉग आउटपुट के लिए 2 फीडबैक ले सकते हैं इजली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जस्ट बाद देखेंगे तो ये 50 नंबर है। 50 नंबर क्या है, ये एनालॉग इनपुट है, सॉरी ये जो है 50 नंबर ये 10 वोल्ट है। ये क्या है, 10 वोल्ट आउटपुट मिलता है। यहाँ से जो है हमारा VFD जो है 10 वोल्ट आउटपुट DC देता है। DC का मतलब है कि ये हमारा ये आउटपुट देता है। इसका जो है यूज अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो मोस्टली जो है इसका यूज किया जाता है कि यहाँ से हम लोग 10 वोल्ट लेके जाते हैं और किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू या कोई भी हम लोग पोटेंशियोमीटर के लिए मोस्टली यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें सप्लाई डाल देते हैं और वहाँ से जो है क्या करते हैं हम लोग एक इसमें, ये आप लोग देख सकते हैं 53 या 54, ये दोनों क्या है AI का है। ये 53-54 जो है AI का है, एनालॉग इनपुट का है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कंट्रोल डालते हैं। कंट्रोल डालने का मतलब क्या है कि जो हमारा स्पीड VFD का कंट्रोल होता है, क्या होता है, कंट्रोल के थ्रू होता है। तो इसमें ये दोनों में क्या होता है कि हम लोग 0 to 10 डाल सकते हैं, जो हमारा फील्ड से आता है उसको। तो इसमें अगर पोटेंशियोमीटर का मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है कि इसका कनेक्शन अगर आप लोग जानेंगे कैसे होगा कि यहाँ से 10 वोल्ट हम लोग लेके जाएंगे। पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें एक जो है स्विच की तरह जो है उसमें सेलेक्टर स्विच, जैसे हम लोग कोई चीज़ का वॉल्यूम वगैरह बढ़ाते हैं घटाते हैं, वैसे जो है यहाँ से 10 वोल्ट जाएगा और वहाँ से जैसे हम लोग हटाएंगे बढ़ाएंगे वैसे इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा। ये 0 to 10 53-54 जो है ये 0 to 10 पे काम करेगा, यानी यहाँ पे हम लोग इनपुट जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके जाते हैं वहीं इसमें डाल देते हैं। एक जो है हमारा पोटेंशियोमीटर में यहाँ से कॉमन भी जाएगा, तो ये 55 से हम लोग ले लेते हैं। पोटेंशियोमीटर का सिंपल सा कनेक्शन होता है कि हम लोग यहाँ से 10 वोल्ट इसी का यूज करते हैं, उसी को कम ज़्यादा करके जितना पे सेलेक्ट करेंगे उतना वोल्टेज जो है हमारा इसमें आएगा। कोई भी हम लोग इसमें यूज करते हैं कर सकते हैं। 53-54 दोनों जो है 0 to 10 पे काम करेगा, तो इसके लिए है। ये यहाँ पे जो है पोटेंशियोमीटर यूज नहीं किया है, इसीलिए आप लोग देखेंगे 10 खाली है। इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमन जो है आप लोग देख सकते हैं, कॉमन जो है ये पूरा के लिए यहाँ से लेके 1 2 3 और 4 ये पूरा AI के लिए कॉमन ये एक ही यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डाल देते हैं और ये 53-54 जो है ये हम लोग 0 to 10 वोल्ट किसी PLC के थ्रू, यहाँ पे PLC के थ्रू दे रहे हैं हम लोग, DDC के थ्रू दे रहे हैं। तो DDC से ये आता है 0 to 10, जितना हम लोग स्पीड उसमें डालेंगे, स्पीड का कंट्रोल डालेंगे या प्रेशर सेट पॉइंट वगैरह जो है वो कन्वर्ट करके जो है हमारा वोल्ट में डालता है। तो जितना कंट्रोल आएगा इसमें 0 to 10 में आएगा। तो 0 to 10 यहाँ पे आ रहा है, तो ये जितना हम लोग अगर 10 वोल्ट डालेंगे तो 10 पे VFD चलेगा, मतलब 100% पे चलेगा। 5 वोल्ट डालेंगे तो 50% पे चलेगा। तो 0 to 10 का ये आप लोग देख सकते हैं, 2 टर्मिनल है, दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में कोई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट इसके बाजू में अगर आप लोग देखेंगे तो ये 60 नंबर है। ये जो है 4 to 20 मिली एम्स हम लोग इसमें या 0 to 20 मिली एम्स डाल सकते हैं, यानी एम्स है में हम लोग इसमें डाल सकते हैं। कहीं कहीं पे जो है DDC हो गया या हमारा PLC हो गया 4 to 20 मिली एम्स में देता है, तो वहाँ से हम लोग कंट्रोल जो देते हैं 4 to 20 मिली एम्स, तो उसमें अगर हमारा कंट्रोल जो होगा अगर उसका डिजाइनिंग 4 to 20 मिली एम्स है तो इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा इसमें बहुत से एडवांटेज है। आप लोग देखें पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, हम लोग DC डाल सकते हैं, PLC या हमारा जो है ये कंट्रोलर DDC से 0 to 10 डाल सकते हैं और या मिली एम्स डाल सकते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यही जो है हमारा कंट्रोल में आता ही है, या तो मिली एम्स में होगा या जो है हमारा वोल्ट में होगा। आप लोग को ये पूरा जो है पता चल गया, सिंपल सा आप लोग ये कम्युनिकेशन का पता चल गया। मैं जो है इसका मैनुअल जो है इस पे दिया हुआ है, इसका कवर है, आप लोग देखेंगे कहीं कहीं पे जो है कवर पे दिया रहता है या कहीं पे स्टिकर वगैरह जो है पैनल में भी लगाया हुआ रहता है, तो इजीली समझ सकते हैं। आप लोग देखें उसमें 61 68 69 ये आप लोग देख सकते हैं RS 485 जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो 33 में आप लोग देख सकते हैं इसमें स्टार्ट हुआ है। और नीचे जो है अगर आप लोग देखेंगे DI 16 आप लोग देख सकते हैं 17 18 19 ये आप लोग देख सकते हैं
24 वोल्ट मैक्सिमम इसमें डाल सकते हैं। और ये कॉमन बीच में मैं बताया 20 नंबर, और उसके बाद 4 जो है DI ऊपर है। तो वही चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोग बताया 16 से लेके 33 तक है। इसके बीच में 20 नंबर जो है एक कॉमन, ये जो है कॉमन है DI का। उसके बाद 4 इधर DI है, इधर 4 DI है, ये आप लोग को पता चल गया। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे दूसरा लाइन में, तो यहाँ पे 4 नंबर से दिखा रहा है, 1 2 जो है वो नहीं इसमें दिया हुआ है इस कवर पे। तो वो जो है 1 2 3 जो आप लोग देखे वो ऑलरेडी आप लोग को क्लियर हो गया, NONC मिलता है। और ये 4 और 5 रिले आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। फिर 12 13 मैं बताया 24 वोल्ट आउटपुट है। फिर यहाँ पे कॉमन आउटपुट AO का आउटपुट है, AO आउटपुट है, यानी AO का कॉमन है। और फिर 42 और 45 आप लोग को मैं बताया जो फीडबैक वगैरह हमारा मिलता है AO का, वो है। तो वही चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4 5 आप लोग देखे सेम था, और 12 13 जो है 24 वोल्ट, और यहाँ से ये हमारा कॉमन था, और ये 2 आप लोग देख लिए। फिर यहाँ से जो है AI AO का, वहाँ से जो है फिर आगे जो है AI का अगर आप लोग देखेंगे तो 10 वोल्ट मैं 50 नंबर आप लोग को जस्ट बताया। ये 2 AI आप लोग देख सकते हैं, 10 वोल्ट है। और ये 55 नंबर जो है कॉमन A है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को बताया कॉमन है AI का। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं 20 मिली एम्प्स जो है मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सेम 50 ये कॉमन हो गया। ये दोनों DC वोल्ट के लिए है कंट्रोल, और ये जो है हमारा कॉमन है, ये जो है मिली एम्प्स के लिए है। तो इसमें यही जो है पूरा मेन जो है वायरिंग है, कंट्रोल का वायरिंग है। तो इसमें जो है ऑलरेडी मैं बहुत से वीडियो बनाया हूँ, लाइव जो है दिखाया भी हूँ कि कैसे जो है ये कनेक्शन होता है DDC PLC वगैरह का साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।